मैं एनडीए सरकार बिहार के प्रचंड जीत पर मैं एनडीए पार्टी के सभी दल को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों में बिहार के एनडीए सरकार के पक्ष में जो प्रचंड जीत हासिल हुआ है उसे मैं हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि बिहार के जनता तत्पर यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़े हों और अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ बिहार में एक अच्छा सरकार बनाने का जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हैं उसे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं वहाँ के माननीय उमेश कुशवाहा जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं महनार विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय वासी को भी अभिवादन करता हूं कि बड़ा कर्तव्य निष्ठा के साथ माननीय उमेश कुशवाहा जी को प्रचंड जीत के साथ उन्हें महनार विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाए। दोस्तों, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि बिहार आज भी मानसिकता से जूझ रहा है। चंद वोट बैंक के खातिर चंद 10,000 रुपए के फंडिंग के पाके बिहार के जनता के साथ शोषण किया जाता है। अपनी सत्ता और कुर्सी के मदमस्त में जनता को लूटते हैं। बीते सन 2024 के इलेक्शन से पहले महनार विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो फंड लूट के जनता के साथ न जनता का दुख दर्द में शामिल, जिसके दिल पर बीतता हो उसे ही पता हो कि बिहार की मानसिकता जो इस इलेक्शन में देखने को मिला है उससे हम उन्हें तहे दिल से अभिवादन करते हैं और कामना करते हैं कि काश बिहार इसी मानसिकता के साथ चंद 5 किलो गेहूं और 10,000 रुपए फंडिंग को पाके यह स्टेट को डेवलपिंग, इंडस्ट्रियल एवं अशिक्षा की ओर जो धक्का दे रहे हैं वह बड़ा निंदनीय है। माननीय प्रशांत किशोर जी जो बीते 4 साल से जमीनी स्तर पे जनता को जगाने का प्रयत्न किए एवं महनार विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति माननीय टीचर विपिन सर जैसे हों, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज से जनता अंडर कंट्रोल से बाहर हो, जो समझदारी से भी उच्च ज्ञानी हो, फिर बिहार की मानसिकता कौन बदलेगा। वक्त के साथ हर क्षेत्र में शिक्षित व्यक्ति जो गरीब जनता के प्रति दुख दर्द को समझने वाला हो और जनता के साथ शोषण करने वाले या चंद
सत्ता और कुर्सी के मदमस्त में जनता के पीठ पर लात मारते हैं और अदर पंचायत के बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। भारत के किसी अदर स्टेट में घूमने के बाद यह पता लगता है कि बिहार हमारा आज कितना अशिक्षा की ओर है और भ्रष्टाचारी में लिप्त है। किसी के पत्नी बच्चे मर जाए, कोई बिहार से अदर स्टेट में अपना भरण पोषण करे, लेकिन बिहार में बैठे चंद असामाजिक, यूं कहो मुखिया सरपंच के पद पे हों या किसी क्षेत्र के विधायक हों, इन्हें अपना कुर्सी और सत्ता पाने के लिए यह जनता को गुमराह करने में मदमस्त हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं संजय कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह, ग्राम पंचायत चमरा के निवासी, हम पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं और बीते सन 2004 से ग्राम पंचायत चमरारा में चंद भ्रष्टाचारी जो गरीब जनता के लूट फंड पे यह पंचायत में अपनी शासन और सत्ता और पंचायत में ही यह शेर एवं मर्द बनते हैं। अदर पंचायत और अदर स्टेट में यह लात जूतों एवं गालियां खाने के अलावा इन्हें कोई चारा नहीं चलता। और मैं कामना करता हूं कि माननीय एनडीए सरकार के प्रचंड जीत पर मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ सन 2004 से क्राइम हो रहा है। हम पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं। मेरे शादी के बाद मार पिटाई, पत्नी को टॉर्चर, पत्नी का जेवर चोरी कर लेना, घर का ताला तोड़ देना। दिनांक 22/4/2015 को एफआईआर घूस खा के थाना अधिकारी केस दर्ज कर देना। बेल के दरमियान सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने से वह थाना अधिकारी भाग खड़ा होता है। दिनांक 2/3/2015 को मेरी पत्नी दिल्ली से मैके होते हुए ससुराल मेरे घर जाता है तो सीधी महिला को बेरहमी से मार पिटाई करके एक पंचायती लेटर देके बीकेपी चंपापुर भेज दिया जाता है। और बीते घर जमीन का अनाज 15 साल से लूट के खाया जा रहा है। जमीन हड़प लेंगे, पुलिस प्रशासन इनको क्या उखाड़ लेगा। और यह सारी क्राइम करने वाले यह ग्राम पंचायत चमरारा के चंद लुटेरे पंचायत में शेर एवं मर्द बन के बैठे हुए हैं और गोली पिस्टन की धमकी देते हैं। और थाना मानार के अधिकारीगण इन्हें जमीनी मामला एवं अदर वारदात एवं अदर क्राइम को दबा देते हैं क्योंकि इनका जेब गर्म हो जाता है। लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं, ना इन्हें इंसानियत। हम बिहार पुलिस को सम्मान करते हैं एवं भारत के तमाम आईपीएस अधिकारी और पुलिस प्रशासन को तहे दिल से सम्मान करते हैं कि चंद लुटेरे पुलिस को बदनाम करते हैं। जैसे चंद समाज के 5 नपुंसक गुंडे पूरे समाज को गंदा करते हैं और यह क्राइम क्रिएट करने में और इलेक्शन के दरमियान मुर्गा भात खाने में मदमस्त रहते हैं। चंद मुर्गा भात के लालच में यह गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को पीठ पे लात मार के यह अपनी वर्चस्वता दिखाते हैं।
इन्हें शर्म नाम की चीज नहीं, मेहनत करके खाने की औकात नहीं और गुंडागर्दी करने की औकात है। एक अच्छा बिहार बनाने की औकात नहीं, एक शिक्षित बिहार बनाने की औकात नहीं, इंडस्ट्रियल बनाने की औकात नहीं। और भारत के संविधान हम जैसे आम नागरिक आवाज उठाएं तो उसे लात जूतों से मार के गुंडागर्दी करने की औकात रखते हैं। दिल्ली में खड़े होने की औकात नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने खड़े होने की औकात नहीं। और यह चंद वर्दीधारी यह सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इन्हें जेब गरम करने के लिए पैसे चाहिए। किसी के बच्चे मर जाए या आज भारत के संविधान के तहत यह चंद लुटेरे की इतनी मानसिकता बना हुआ है कि यह कोर्ट में जाओ तो इनको घूस, थाने में जाओ तो इनको घूस, तब ये कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, मैं बिहार के तमाम जनता से गुजारिश करूंगा कि मैं बिहार के निवासी होते हुए, मैं पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हुए बीते 15 साल से बेवजह क्राइम क्रिएट एवं चंद भरुए ग्राम पंचायत चमरारा के लुटेरे जो मुखिया सरपंच के पद पर बैठे हुए हैं, वह अपनी कुकर्म को छुपाते हुए, कानून के साथ आंख में धूल झोंकते हुए या सम्मानजनक सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। इलेक्शन के दरमियान मुर्गा भात और चंद दो रोटी पर बिकने के खातिर कुत्तों की तरह मानार विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे को हराने के लिए मदमस्त, सत्ता और कुर्सी पाने के लालच में इन्हें शर्म नाम की चीज नहीं। कानून एवं कोर्ट के साथ गुंडागर्दी करने की यह एक बहसियाना हरकत से बाज नहीं आते और चंद दो रोटी और कटोरा लिए यह मुर्गा भात एवं एक किसी आम नागरिक, किसी गरीब महिला, किसी सीधी महिला के पैरों तले रौंदते हुए ये अपने आप को ग्राम पंचायत चमरारा में मर्द बनते हैं। और यह चंद गुंडे की मानसिकता मेहनत करके खाने की औकात नहीं। डीडीए हो, इंडियन आर्मी हो, रेल डिपार्टमेंट में हो या जाली सर्टिफिकेट एवं फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद यह चंद लुटेरे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। मैं यह इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मेरे को या मेरा सरकार से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस दिल पे जो बीते 15 साल से घाव लगा है, वह बिहार के तमाम जनता से गुजारिश करूंगा कि मानार विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत चमरारा के चंद लुटेरे, जिनकी मानसिकता ओनली फॉर बंटवारा को इतना बड़ा षड्यंत्र एवं क्राइम क्रिएट को अंजाम दिया। और बड़ी हैरत की बात है कि थाना मानार, जिला वैशाली, बिहार, जिन्हें गहराई तक जांच करने के बजाय यह एक फर्जी रिपोर्टिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसे पता लगता है कि यह चंद अनपढ़ जाहिल गवार, चंद वर्दीधारी जो शिक्षित परिवार के वर्दीधारी हैं, उनको यह शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अपनी कुकर्म पर पर्दा डालते हुए चंद जो जनता का सेवक, कानून का सेवक, वह कानून का भक्षक एक आम नागरिक के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह है बिहार का जंगल राज कानून। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे कई बार यह बयान प्रकट करना इसलिए अनिवार्य समझा कि सोशल मीडिया पर भी लाने वाला यह चंद लुटेरे ग्राम पंचायत चमरारा के कुछ मेंटलिटी डिस्टर्ब, जो दिल्ली में गोली पिस्टन की धमकी देके दिल्ली में खड़े होने की औकात नहीं और यह पंचायत में जाके
मर्द एवं शेर बनते हैं। दिनांक 31/8/2025 को दिन में 1 बजे के बाद डीसो कॉल अरुण सिंह का पुत्र लेफ्टी डॉन उर्फ गुंडा रोहित कुमार सिंह, जो गोली पिस्टन की धमकी दे के और दिलचस्प आनंद ले रहे हैं अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 4/9/2025 को रात्रि 10:15 बजे के दरमियान विपिन गार्डन दिल्ली के द्वारका मोड़ में पत्नी और बच्चों को साथ अश्लील भाषा एवं गुंडागर्दी ग्राम पंचायत चमड़ारा रेलवे स्टेशन गोबर सिंह का पुत्र संजीव कुमार सिंह के घर से चंद असामाजिक गुंडे दारू के नशे में अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दिया गया, और मेरे घर के पास के पड़ोसी पटीदार इस क्राइम क्रिएट में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। और यह चंद लुटेरे कुछ जो हैं दिल्ली में छुपे हुए हैं एवं कुछ ग्राम पंचायत चमड़ारा से क्राइम करते हैं। इनकी बाप का कर्जा नहीं खा रखे हैं। यह मानसिकता से बीमार है। यह भरुए बिहार सरकार के फंड लूट के खाने की औकात रखते हैं, चोरी चमारी करके ट्रांसपोर्ट एवं सुलभ के पत्तल चाटने की औकात रखते हैं, और चंद 2 गज जमीन दिल्ली एवं बिहार में खरीद के यह ग्राम पंचायत चमड़ारा में शेर एवं मर्द बनते हैं। मैं ग्राम पंचायत चमड़ारा के सभी ग्रामवासी को अभिवादन करता हूं और सम्मान करता हूं। मैं ग्राम पंचायत चमड़ारा के एक आम नागरिक हूं, एक आम जनता हूं, और पंचायत से मेरा पूछना पूर्ण अधिकार है। लेकिन यह चंद भरुए, मेरे जूते एवं पत्तल चाटने वाले यह भरुए, जो दिल्ली में रोटियां की तरह कटोरा लिए भीख मांगने वाले ये कुत्ते, जो गोबर सिंह के पुत्र दिलीप सिंह, गब्बर सिंह और इसका भाई संजीव सिंह ब्रिलियंटता के साथ गुंडागर्दी क्राइम करते हैं। और यह भरुए जो धीरू सिंह का पैसे चोरी करके दिल्ली में छुप जाते हैं, दिल्ली पुलिस से क्राइम क्रिएट को छुपा देते हैं। इनकी मेंटलिटी, मानसिकता बस एक दूसरे को, परिवार को लड़ाना, गुंडागर्दी करना, मुखबिरी करना और चंद रोटी पर इधर से उधर मुंह मारना इनकी औकात है। यह बिहार सरकार के 5 किलो अनाज एवं बिहार सरकार के फंड लूट के खाने की औकात रखते हैं। जब इनका उससे पेट नहीं भरा तो यह बिहार से बैग उठाए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के शौचालय में बैठ के अदर नागरिक, अदर बहन बेटी के साथ गुंडागर्दी, लूटपाट करके यह ग्राम पंचायत चमड़ारा में छुप जाते हैं, और ग्रामवासी को मालूम न पड़े, और यह पकड़े जाने के डर से यह एक ग्राम विकास कमेटी गुंडा टीम बना रखे कि जिसके पास लाठी का ताकत हो, समांग हो, उनका यह पत्तल जूता चाटते हैं। जैसे यह ब्राह्मण सुलभ इंटरनेशनल संस्था चलाने वाले कांग्रेस के जमाने से मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति का भाषा समझ में नहीं आता। जो यह संस्था चलाने वाले लुटेरे टीम पाल रखे हैं, जो अवैध संपत्ति इकट्ठा कमा लिए हैं, यह सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ट्रांसपोर्ट के धंधा चलाने वाले इनसे क्राइम लिप्त चंद गुंडे जो गोली पिस्टन की धमकी देते हैं, पंचायत इनके आगे
कुछ भी नहीं है। यह अनपढ़ जाहिल गवार चंद भरुए जो ग्राम पंचायत चमराहरा के आम नागरिक को गुमराह करने की औकात रखते। इन्हें बाप माँ ने संस्कार नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, और सबसे क्रिमिनल गुंडा मेरे परिवार के तीनों बड़े भाई, अरुण सिंह डीडीए में जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाला, स्वर्गीय अवधेश सिंह जो FIR 8215 घर जमीन प्रॉपर्टी हड़पने का, इसका पुत्र सोनू सिंह, और इसका रिश्तेदार वेद प्रकाश सिंह सुल्तानपुर के निवासी, क्रिमिनल गुंडा, और तीसरा भाई मदन सिंह। इन तीनों की पत्नियां, अरुण सिंह की पत्नी मीना देवी, अरुण सिंह की पत्नी मीना देवी, और अवधेश सिंह की पत्नी रेणु देवी, और मदन सिंह की पत्नी सुनीता देवी। यह ब्रिलियंट माइंड ऑफ समाज एवं पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंकने वाला, और यह चंद भरुआ DDA के नौकरी करने वाला, यह मेरे शादी में पैसे खर्च देते हैं, अपनी कुकर्म को पर्दा डालने वाला यह भरुआ मेंटलिटी, मानसिकता से बीमार है। अपने साथ खड़े होने की, बात करने की औकात नहीं, और पुत्र के साथ गोली पिस्टन की धमकी दिलाते हैं। घर जमीन छीन लेंगे, इनको बिहार पुलिस क्या उखाड़ लेगा, पंचायत क्या उखाड़ लेगा। यह बहुत बड़ा ब्रिलियंट ऑफ क्रिमिनल गुंडा है, और घर के पास के बीते 20 साल से क्राइम क्रिएट को अंजाम देने वाला छरपलपन से यह क्रिमिनल गुंडा रविंदर सिंह, इसका पुत्र राहुल भाई उर्फ गुंडा, और अरुण सिंह का पुत्र लेफ्टी डॉन उर्फ गुंडा रोहित कुमार सिंह उर्फ अजीत सिंह, और अवधेश सिंह का पुत्र सोनू सिंह, और इनके सपोर्ट करता चंद भरुए घर के पास के पटदार पड़ोसी जो जमीन बेच लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। इनकी मानसिकता, मेंटलिटी बड़ी शर्म की बात है। मैं समाज से यह पूछना चाहता हूं, क्या बंटवारा इस तरीके का होता है? ताकत के बल पे होता है, गुमराह करने के बल पे होता है, और चंद भेड़िए जो यह थाने में बैठ के फर्जी रिपोर्टिंग करते हैं, इन्हें शर्म नाम की चीज नहीं। मैं बिहार सरकार एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति धर्म मजहब से यह पूछना चाहता हूं कि किसी आम नागरिक के साथ, किसी आम जनता के साथ, किसी के सच्चाई जाने बगैर इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। और यह चंद भरुए जो अनपढ़ जाहिल गवार बिहारी, जो ग्राम पंचायत चमरारा के लुच्चे, जो हमारे ग्राम पंचायत चमरारा के आम नागरिक को बदनाम करने वाले यह भरुए मेंटलिटी से बीमार, पंचायत के अंदर में और भी शिक्षित व्यक्ति हैं, माननीय गुड्डू भाई, अमरेश भाई, और एनीबडी पंचायत में शिक्षितता प्राप्त व्यक्ति नहीं है। बीते क्राइम सन 2004 से हो रहा है, 8 लाख का नुकसान हुआ, मेरा घर जमीन का अनाज लूट के खाया जा रहा है, और क्राइम पे क्राइम करने वाले ये 3 मेरे परिवार के भाई, उसकी पत्नियां, और घर के पास के यह चंद भर मेंटलिटी से बीमार और मेहनत करके खाने की औकात नहीं,
और ये साले पंचायत का सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। तोरो गाली दल को हम यह भरुए अपनी कुकर्म पे पर्दा डालने के बजाय पंचायत को गुमराह करते हैं। क्राइम रात्रि 2:15 बजे दिनांक 4/9/2025 को गोली पिस्टन की धमकी देते हैं और पंचायत को नहीं मालूम पड़े। दिल्ली के द्वारका मोड़ में गोली पिस्टन की धमकी देते हैं और पंचायत को नहीं मालूम पड़े। एक महिला को दिनांक 2004 से टॉर्चर, पंचायत को ना बताना, पुलिस प्रशासन को नहीं बताना, और यह विकास कमेटी चलाने वाले यह भरुआ, जैसे इसकी बेटी के साथ होता तो इन्हें शर्म लज्जा होता। यह भरुए पंचायत में नामर्द हिजरे। अब क्राइम हो रहा है, क्या इनके आंख में टीबी कैंसर है? और थाना 2 कांस्टेबल जो सन 2018 में गया, हमारे सामने में इंस्पेक्शन हुआ, वो सब रिपोर्टिंग लेके गया और वह दांत फाड़ रहा है कि यह बेच के भाग जाएगा। इससे बड़ी शर्म महसूस होता है। यह बिहार पुलिस प्रशासन की भरुआगिरी, शर्मलाज होना चाहिए। मैं थाना मोहन गार्डन को भी सूचना दी। चलो, मैं बिहार पुलिस को सम्मान करता हूं कि यह एरिया क्राइम नेवर, लेकिन गोली पिस्टन के धमकी देने के बावजूद बिहार पुलिस प्रशासन सर्वे जांच तो करना चाहिए, सर्वेलेंस के पता तो करना चाहिए। मेरी पत्नी का जेवर चोरी हुआ, घर में ताला तोड़ा गया, पत्नी को मार पिटाई हुआ, लेकिन बीते 15 साल से पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए मुहताज। यह है बिहार का जंगल राज कानून। और 10,000 और 5,000 रुपए पर यह कटोरा लिए भीख मांगने वाला बिहारी किसी गरीब जनता का दर्द क्या समझेंगे? यह जाति और धर्म, मजहब और सत्ता और कुर्सी पाने के लिए यह किसी का दर्द क्या समझेंगे? हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी थे जो जनता को दुख दर्द समझते थे, लेकिन इन्हें आज के दौर में सत्ता और कुर्सी पाने के लिए यह इतना दौड़ लगा चुके हैं कि यह किसी गरीब जनता के पीठ पे लात मारते हुए, किसी आम महिला गरीब के पीठ पर रौंदते हुए, उनके खून पसीने की कमाई को लूटते हुए यह बिहार से आगे जाना चाहते, तरक्की की ओर जाना चाहते। आज जो हुआ वह अति न्यायजनक हुआ। अब फिर 5 साल बिहार के प्रवासी भाई बंधु बैग लिए रेलवे में, ट्रेन में धक्का खाते हुए यह बिहार सरकार बनाने के बाद जो इन्होंने कारनामा किया वह बड़ा काबिले तारीफ है। माननीय प्रशांत किशोर जी जो जमीनी स्तर पे जनता को जगाने का काम किया, उसका फायदा सरकार ने उठाया। सरकार को जितनी तारीफ की जाए वह कम है। महानार विधानसभा क्षेत्र में जो शोषित जनता के साथ शोषण हुआ, बीते 15 साल बीत गए लेकिन न्याय नहीं हुआ, लेकिन इन्हें सत्ता और कुर्सी में मदमस्त, इन्हें या इनको क्या फर्क पड़ेगा? काश इनके बहन बेटी के साथ इसी तरह का हादसा हो तो इन्हें दर्द का एहसास हो। यह जाति धर्म मजहब पे लड़ाने वाले बहसी दरिंदे जो आज जनता जाग रहा है, या जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले किसी धर्म के व्यक्ति हो, वह मूर्ख जाहिल है। उन्हें जागने की जरूरत है। अगर मेरे भाषा से किसी को दिल ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। नया मकान में 50% पैसा लगाया
और 2 छोटे छोटे बच्चे लेके आज दिल्ली में मेहनत करके गलत FIR दर्ज एवं पत्नी के 2 बड़ा ऑपरेशन को संघर्ष करते हुए जो हमने अपना घर बसाया है, आज हम बिहार सरकार और ऐसे पुलिस प्रशासन को मुंह में थूकते हैं। और यह सत्ता और DMSP के पद पर बैठ के यह इन्हें जरा सा भी गैरत होगा तो इन्हें शर्म महसूस होगा। एक महिला DM जो बैठ के ट्रांसफर हो जाता है और सब पे लगातार कंप्लेन जाने के बाद किसी ने एक्शन लेने के प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि इन्हें जिला मजिस्ट्रेट और कुर्सी पर बैठने की घमंड है। सिविल कोर्ट को या आंख में धूल झोंकने इन्हें मालूम है क्या सारी क्राइम फर्जी है, लेकिन बताएगा कौन? कोर्ट इन्हें रगड़ देगा। दोस्तों, न्याय नहीं मिला, जिस हादसे का शिकार हुआ, मेरा बचपन से मेहनत किया हुआ बिहार में मकान बनाया और चंद भेड़िए या DDA और इंडियन आर्मी में नौकरी करने वाले मेरे परिवार के 2 बड़े भाई गुंडा, एक तो स्वर्गवास हो गया, सरकार एवं पुलिस ने न्याय नहीं दिया, लेकिन यह चंद जो भेड़िए बैठे हैं वह दिन ब दिन गुंडागर्दी क्राइम कर रहे हैं। उसे थाना महानार से गुजारिश करूंगा कि इस पर सिर्फ एक बार सख्ती से एक्शन ले, या 3 बंदे को उठा लें और उठाने के बाद SP साहब हाजीपुर में बुला के इन्हें रिमांड ले, ये सारा क्राइम को उगल देगा। लेकिन नहीं, थाना को मालूम है यह सब क्राइम का खेल हुआ है और दिलचस्प मजा लिया गया। क्या मेरा बीता 15 साल लौटा देगा? मेरा 8 लाख का नुकसान लौटा देगा? मेरी पत्नी का जेवर चोरी अरुण सिंह का पुत्र लेफ्टी डाउन उर्फ गुंडा किया है। जिस लौंडे की हिम्मत दिल्ली में खड़े होने की औकात नहीं, वो बिहार से जाके गोली पिस्टन की धमकी देता है। वह घर के पास के चंद भरुए के दम पे और थाना मानार को एक्शन लेने के बजाय जमीन का मामला में क्राइम को दबा देते हैं। पार्ट 1 में जमीन का मामला है और पार्ट 2 में क्राइम हो रहा है उस घर पे। क्या बेशर्मियता है। बिहार का जंगल राज कानून सख्त चाहिए। दोस्तों, मैं बिहार के तमाम जनता, सरकार हो या किसी पार्टी के दल से मैं कुछ किया नहीं हूं और न ही किसी के बाप का कर्जा खा रखा हूं। मैं अपना घर जमीन हिस्सा लेके बिहार से अलविदा कर जाऊंगा, लेकिन भरुओं को लज्जा होगा कि यह ग्राम पंचायत चमड़ारा की एक आम नागरिक, एक आम जनता के पीठ पर लात मारता रहा और पुलिस प्रशासन जांच करने के बजाय यह लुच्चे DMSP जिला वैशाली को फर्जी रिपोर्टिंग करते रहे। शर्म महसूस होगा। और कोर्ट और न्यायालय को तो हम दिल से सम्मान करते हैं और तुझे कामना करते हैं कि तू अपनी वर्दी सितारों इसी तो तुझे दर्द यह बम्भोली सिंह जैसे क्रिमिनल गुंडा दिल्ली में करामल नगर में मकान बना के मेरा 2,30,000 रुपया जमीन का कंस्ट्रक्शन एवं दलाली का पैसे खाके यह भरुआ छुपा हुआ है। इसका पत्नी पुत्र सारी क्राइम को जान रहा है। जमीन अब डर से बेचने वाला है। यूपी के इनाम बिहार नियर पानी टंकी लोनी पदाधिकरण गाजियाबाद और सुलभ इंटरनेशनल संस्था के चंद क्रिमिनल गुंडे
पश्चिम टोला के सुलभिया गुंडा। मैं ग्राम पंचायत चमरारा के सभी ग्रामवासी को सम्मान करता हूं और करता रहूं। और कुछ टपोरी जिन्होंने जीएसटी ले लिए, मकान बना लिए, या अनपढ़ जाहिल गवार सब कुछ जान लेते, पंचायत में चैला चलवा देंगे। दूसरे पंचायत में इनको खड़े होने की बात करने की औकात नहीं। और दूसरे पंचायत के बहन बेटी के साथ गुंडागर्दी करेंगे या शेर एवं मर्द बनेंगे, रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में डकैती गुंडागर्दी करते फिरेंगे। यह है इनकी मानसिकता। मैं बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाषा पे किसी तमाम जनता, नागरिक या पुलिस प्रशासन को दिल पे ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कानून का पुजारी, भारत के संविधान के तहत मानने वाला व्यक्ति, हमने न्याय मांगा था और ना ही बिहार सरकार का कभी पत्तल चाटा है। और ये 5 किलो अनाज पर बिकने वाले और 10,000 पर बिकने वाले ये भड़ुए, भगवान करे तुम दिन ब दिन बिहार में ऐसी तरक्की करते रहो। वक्त और इंसान को डूबते देर नहीं लगता और किसी गरीब का बदुआ लगते देर नहीं लगता। इसी के साथ मैं आप सबसे 17/11/2025 को बड़े होशोहवास में लाइव टेलीकास्ट दे रहा हूं। कानून के साथ गुंडागर्दी, फल सरपंच खेल रचने वाले या गुंडे चंद ग्राम पंचायत चमरारा में बैठे क्राइम पीरियड को आज भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनकी मानसिकता भगवान करे दिन ब दिन या चोरी गुंडागर्दी करके अपना पेट भरते रहें और दिल्ली मुंबई बैग उठा के भागते रहें, या भड़ुए दिल्ली में खड़े होके बात करने की औकात नहीं। यह लुच्चे की या इनकी बाप माँ ने क्या संस्कार दिया है, इसे पता लगता है कि यह टुच्चे बिहारी इन हम जैसे बिहारी को बदनाम करते हैं। इसी के साथ मैं आज का लाइव वीडियो से क्षमा चाहता हूं कि हमारे भाषा पे किसी के साथ किसी के दिल पे ठेस पहुंचे तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।